हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनी सिंह। आज की क्लास में हम लोग विलियम शेक्सपियर के प्लेस के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में कुछ प्लेस हमने कवर किया था। आज जो भी थोड़े बहुत बचे हैं उनको हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, विलियम शेक्सपियर के प्लेस किंग लियर। कल हमने हेमलेट और ओथेलो को पढ़ लिया था। आज किंग लियर जो कि एक क्या है, ट्रेजेडी है। और इसकी सेटिंग्स कहाँ की है, तो सेटिंग्स इसकी ब्रिटेन की है। ठीक है, और ये पहली बार परफॉर्म कब किया गया, तो 1606 में। और ये पब्लिश्ड तो 1608 में। इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस की बात करें तो जो एग्जाम्स में पूछी जाती है, कुछ लाइन्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। तो देखिए, आई एम अ मैन मोर सिन अगेंस्ट देन सिनिंग। ये लाइन बार बार पूछी जाती है, जो पूछ ली जाती है कि किस प्ले की है और किस ट्रेजेडी की है और किसने इसको बोला है। तो देखिए, आई एम अ मैन मोर सिन अगेंस्ट देन सिनिंग, किसने बोला है, तो इसको किंग लियर ने बोला है। किसमें, किंग लियर में। ओके, दूसरी लाइन, एज फ्लाइज टू वांटन बॉयज आर वी टू गॉड्स दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। ये लाइन कौन बोलता है, तो इसको ग्लोसिस्टर बोलता है। किसमें, किंग लियर में। ओके, दूसरे प्लेस पे आते हैं, मैकबेथ। मैकबेथ जो कि ये भी क्या है, ट्रेजेडी है। हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, ये विलियम शेक्सपियर की चार जो है ग्रेट ट्रेजेडी बोली जाती हैं। तो तीन हम पढ़ चुके हैं, चौथे पे आते हैं मैकबेथ। मैकबेथ क्या है, ट्रेजेडी है, जिसकी सेटिंग कहाँ पे है, तो पार्टली ये इन्वर्नेस में, कुछ इंग्लैंड में, कुछ स्कॉटलैंड में। ये तीनों तीनों जगह पे इसकी सेटिंग्स है। ठीक है, पहली बार ये परफॉर्म कब किया गया, तो 1605 से 6 में। और पब्लिश्ड तो फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुआ था 1623 में, मतलब 1623 में पहली बार ये क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था। ओके, इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस की बात करें तो फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। ये किसकी लाइंस है, तो मैकबेथ की है। इसको बोलता कौन है, थ्री विचेस। जो तीन विचेस होती हैं इसमें, वो ये बोलती हैं कि फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। ओके, एंटनी एंड क्लोपेट्रा जो कि एक ट्रेजेडी है। क्या है, ट्रेजेडी है। इसकी सेटिंग की बात करें, इसकी तो कहाँ की है इसकी सेटिंग, तो मेसिना, मतलब पार्टली मेसिना रोम है, पार्टली पार्टली मतलब थोड़ा यहाँ, थोड़ी सेटिंग यहाँ पे, थोड़ी यहाँ, थोड़ी यहाँ, पार्टली करके ये तीन जगह पे इसकी सेटिंग है। परफॉर्म की बात कीजिए तो पहली बार परफॉर्म में 1607 में हुआ। ठीक है, ये एंटनी एंड क्लोपेट्रा पब्लिश्ड, तो ये फर्स्ट फोलियो में ये भी पब्लिश्ड है 1623 में। इसकी लाइंस, तो इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस की बात करें तो एज कैन नॉट वेदर हर नॉर कस्टम स्टील हर इन्फिनाइट वेराइटी। इसको कौन बोलता है, तो इनोबार्बस बोलता है। किसमें, एंटनी है क्लोपेट्रा में। ओके, दूसरी ट्रेजेडी की बात करें तो कोरियोलैनस जो कि क्या है, ट्रेजेडी है। इसकी सेटिंग रोम में है और ये भी पब्लिश कब हुआ, तो 1623 में। ठीक है, 1623 मतलब फर्स्ट फोलियो में ये भी पब्लिश हुआ था। सिम्बलिंग जो कि एक जानर में रोमांस है, इसकी सेटिंग कहाँ पे है, ब्रिटेन में है। ब्रिटेन मतलब पार्टली ब्रिटेन, पार्टली इटली में। ओके, पब्लिश्ड तो ये भी 1623 में पब्लिश्ड है। देखिए, द टेम्पेस्ट, ये क्या है, तो इसको रोमांस भी क्या कहा जाता है, ये ट्रेजिक कॉमेडी में भी ये काउंट किया जाता है। ठीक है, और ये पब्लिश कब हुआ, तो ये भी 1623 में। ओके, इसकी सेटिंग कहाँ की है, तो सेटिंग मतलब सी पे मतलब समुद्र, आफ्टरवर्ड्स एंड आइलैंड। ठीक है, इसकी सेटिंग वहां पे है। ओके, देखिए, टेम्पेस्ट क्या था, एक रोमांस या ट्रेजिक कॉमेडी में काउंट किया जाता है। और उसकी इंपॉर्टेंट लाइंस की बात करें तो इंपॉर्टेंट लाइंस इसकी है, वी आर सच स्टेप एज ड्रीम्स आर मेड ऑन। इसको कौन बोलता है, तो इसको प्रॉस्पेरो बोलता है। ओके, कौन बोलता है, प्रॉस्पेरो। दूसरी लाइन, यू टाट मी लैंग्वेज एंड प्रॉफिट ऑन इट इज आई नो हाउ टू कर्स। ये कौन लाइन बोलता है, तो ये कैलिबन बोलता है। किसमें, टेम्पेस्ट में। ओके, दूसरा, रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट जो है ये एक ट्रेजेडी है। इसकी सेटिंग कहाँ की है, तो वेरोना एंड मैंटुआ की है। ठीक है, पब्लिश्ड 1597 में। ओके, इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस, तो आस्क मी कि क्या है, ट्रेजेडी है। ओके, इसकी सेटिंग कहाँ पे है, वेरोना एंड मांटुआ में। ठीक, पब्लिश्ड कब हुई है, 1597 में। इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस की बात करें तो देखिए, आस्क मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन। ओके, ग्रेव मैन, ये लाइंस मार्क्यूसियो बोलता है। किसमें,
रोमियो एंड जूलियट में। ओके, दूसरा जूलियस सीजर, जो कि ये भी एक ग्रेट ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की। इसकी सेटिंग कहाँ की है? तो रोम की। पब्लिश कब हुई? तो ये भी 1623, मतलब फर्स्ट फोलियो में, जो विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो आया 1623 में, उसमें ये भी पब्लिश हुई है। ओके, तो इतना आपको समझ में आया? ओके, देखिए जूलियस सीजर के इंपॉर्टेंट लाइंस की बात करें तो जो एग्जाम्स में ज्यादातर पूछी जाती हैं वही लाइंस हम लिख रहे हैं। देखिए, ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइट येट, ये लाइंस कौन बोलता है? तो ये लाइंस बोलता है कौन? ब्रूटस बोलता है। ओके, दूसरा दिस वाज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, ये लाइंस कौन बोलता है? तो एंटनी बोलता है, किसमें? जूलियस सीजर में। ओके, फिर आगे आते हैं कुछ ये हिस्ट्रीज पे, जैसे हेनरी फोर्थ पार्ट 1, ठीक है, जो कि क्या है? ये हिस्ट्री है। इसकी जानना पूछा जाए तो क्या है? हेनरी फोर्थ पार्ट 1 तो हिस्ट्री है। पब्लिश्ड कब है? 1598 में। इसकी सेटिंग कहाँ की है? तो लंदन की है। ओके, हेनरी फोर्थ पार्ट 2, ये पार्ट 1 या पार्ट 2? पार्ट 2 का क्या है? तो ये भी हिस्ट्री है। इसकी सेटिंग, ये सेटिंग इसकी भी लंदन में है। और इसकी ये पब्लिश कब हुआ? तो ये 1598 में, और पार्ट 2 जो है 1600 में। ठीक है, फिर आते हैं किंग हेनरी सिक्स्थ पे। किंग हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1 हिस्ट्री है। इसकी सेटिंग लंदन में है। ठीक है, पब्लिश्ड फर्स्ट फोलियो में। किंग हेनरी सिक्स पार्ट 1 फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुई है। और किंग हेनरी सिक्स पार्ट 2 जो कि हिस्ट्री है, इसकी सेटिंग लंदन में, इसकी भी है, लेकिन ये पब्लिश 1623 में ना होकर के बल्कि उससे पहले 1594 में हुई थी। ओके, ठीक है। किंग हेनरी पार्ट 3, ये जो किंग हेनरी पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिया, पार्ट 3 जो कि ये भी एक हिस्ट्री है, इसकी सेटिंग कहाँ की है? लंदन की है। इसकी सेटिंग कहाँ पे हुई है? तो लंदन में हुई है, और पब्लिश्ड 1595 में। ओके, किंग हेनरी फिफ्थ जो क्या है? हिस्ट्री है। इसकी सेटिंग भी लंदन में हुई है। जितनी सारी हिस्ट्रीज हैं इनकी, विलियम शेक्सपियर की, सबकी सेटिंग देखी जाए तो कहाँ पे है? लंदन में है। ओके, तो किंग हेनरी फिफ्थ की जो हिस्ट्री है, सेटिंग लंदन में की गई है, और पब्लिश्ड 1600 में। ओके, हेनरी एट, हेनरी एट जो आप इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, किंग एट जो है हिस्ट्री है, इसकी सेटिंग, इसकी भी सेटिंग लंदन में है, और ये पब्लिश्ड तो फर्स्ट फोलियो में पब्लिश्ड हुई है। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि विलियम शेक्सपियर के जितने सारे आप लोगों ने प्लेस पढ़े हैं, सबकी सेटिंग और ये जानर में क्या हिस्ट्री है कि क्या है, सारी चीजें। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आएगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक